हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में अपन ने विद्युत प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था, जिसमें अपन ने विद्युत प्रतिरोध के प्रकार, तार आबद्ध प्रतिरोध तथा कार्बन प्रतिरोध के बारे में भी पढ़ा था। अब अपन बात करते हैं कि इस प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव होता है। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर ताप के प्रभाव को पढ़ने के लिए अपन जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के पदार्थों में चालक पदार्थ, अर्धचालक पदार्थ और कुचालक पदार्थ होते हैं। इन सभी पदार्थों में प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ताप के ऊपर प्रभाव एक समान नहीं होता है, तो अपन इनके ऊपर अलग अलग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन लेके चलते हैं चालकों के लिए प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। प्रतिरोधकता को अपन समझे तो प्रतिरोधकता रो को अपन ने लिखा था m/n² टो, जहां पर m और e तो इलेक्ट्रॉन का आवेश है और m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ये मान नियत रहते हैं। इसके अलावा अपन देखें n ये संख्या घनत्व है और टो यहाँ विश्रांति काल है। चालकों के अंदर अपन कहें तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व n का मान पहले ही बहुत अधिक होता है, विश्रांति काल का मान जिसकी वजह से क्या होता है, कम होता है। अब यदि अपन ताप बढ़ा देते हैं तो ताप बढ़ाने पर क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन और परमाणुओं को छोड़ करके बाहर आएंगे, जिसका मतलब हो गया कि संख्या घनत्व के मान में वृद्धि होगी, यानी n के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी, जिससे कि रो का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जबकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के मान में वृद्धि होने पर उनके मध्य जो कंपन है, उन कंपन की संख्या बढ़ जाती है, या कह दें कि उनके मध्य जो टक्कर होते हैं वो कुछ जल्दी होने लग जाते हैं, जिससे विश्रांति काल का मान क्या हो जाता है, घट जाता है, या टो का मान कम होगा। और टो का मान यदि कम होगा इसका मतलब है प्रतिरोधकता का मान बढ़ना चाहिए। तो यहाँ एक तो कह रहा है कि प्रतिरोधकता का मान कम होना चाहिए और एक कह रहा है बढ़ना चाहिए। तो यहाँ अपन ये देखेंगे कि संख्या घनत्व का मान पहले से ही क्या होता है, चालकों के अंदर अधिक होता है, तो इसके मान में जो वृद्धि होगी वो बहुत कम होगी। जबकि यहाँ विश्रांति काल के मान में जो कमी हो रही है उसका मान इसकी वृद्धि की तुलना में ज्यादा होता है। इसलिए अपन कहेंगे कि परिणामी रूप से यहाँ पर इसके मान में क्या होती है, कमी होती है, जिससे प्रतिरोधकता का मान बढ़ जाता है। यानी चालकों के यदि ताप को अपन बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता का मान बढ़ जाता है और उनकी चालकता घट जाती है। अब इसी प्रतिरोधकता का ताप के ऊपर निर्भरता के लिए अपन व्यंजक लिखें तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा, रो टी इज इक्वल टू रो 0 इंटू 1 प्लस में अल्फा टी। जहां ये रो टी है ये तो है किसी ताप टी पर प्रतिरोधकता का मान, जबकि रो 0 का मान है ये है 0 डिग्री ताप पर प्रतिरोधकता का मान। यहाँ ये जो अल्फा है, ये अल्फा है, इसको अपन प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहते हैं। अब ये जो प्रतिरोधकता ताप गुणांक है ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अलग अलग पदार्थों के लिए इसका मान क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे चालकों के लिए इसका मान अलग होगा, कुचालकों के लिए अलग होगा और अर्धचालकों के लिए अलग होगा। यहाँ पर चालकों की बात कर रहे हैं तो चालकों के अंदर इसका मान क्या होता है, धनात्मक होता है। अब इस अल्फा का मान अपन ज्ञात करना चाहेंगे तो इस कोष्टक को अपन खोल दें तो ये आ गया रो टी इज इक्वल टू रो 0 प्लस रो 0 अल्फा टी। हमें तो अल्फा का मान ज्ञात करना है तो इस रो 0 को इधर ले लेते हैं, तो यहाँ आ गया रो टी माइनस में रो 0 इज इक्वल टू रो 0 अल्फा टी। यहाँ से अल्फा का मान ज्ञात करना है, रो 0 टी है वो इधर आकर के बटा में चले जाएंगे, तो अपने पास अल्फा का मान प्राप्त होगा रो टी माइनस में रो 0 अपॉन रो 0 इंटू टी। यानी ये तो हो गया प्रतिरोधकता में परिवर्तन, डेल्टा रो अपॉन ये प्रारंभिक प्रतिरोधकता और ये ताप। तो इस प्रकार से अपन यहाँ से प्रतिरोधकता का मात्रक भी ज्ञात कर सकते हैं। तो मात्रक क्या प्राप्त होगा, यहाँ अपन देखें प्रतिरोधकता में परिवर्तन और इस प्रारंभिक प्रतिरोधकता का मात्रक एक समान होता है, इसलिए ये तो निरस्त हो जाएगा। केवल ताप का मात्रक बचता है, इसलिए इसका मात्रक क्या होता है, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड मात्रक होता है। वीमा यदि अपन लिखें तो वीमा में अपन लिखेंगे m0 L0 T0 और थीटा -1, ये इसकी वीमा होगी। अब इसे प्रतिरोधक ताप गुणांक का मान है, इसको अपन परिभाषित करते हैं। तो परिभाषित करने के लिए मान लेते हैं कि ताप T का मान कितना है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ऐसी स्थिति में अल्फा का मान क्या हो गया, डेल्टा रो अपॉन रो 0, यानी
प्रतिरोधकता में परिवर्तन और प्रारंभिक प्रतिरोधकता का अनुपात, या इसको अपन क्या कहते हैं, भिन्नात्मक अनुपात। क्या कहलाता है इसका, प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहलाता है। कब, जब ताप कितना हो, एकांक हो। अर्थात किसी चालक पदार्थ का ताप परिवर्तन एकांक हो तो उस स्थिति में उस चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता का भिन्नात्मक अनुपात क्या कहलाता है, प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहलाता है। अब यदि हम मान लेते हैं कि प्रारंभिक ताप अपन ने कितना लिया था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिया था, इसको प्रारंभिक नहीं लेकर के किन्हीं दो अलग अलग ताप T1 और T2 के लिए लिखें तो डेल्टा T का मान अपने पास क्या है, T2 माइनस में T1 है। ऐसी स्थिति में ये सूत्र है, इसको अपन लिखेंगे रो T2 इज इक्वल टू रो T1 इंटू 1 प्लस में अल्फा डेल्टा T। यहाँ पर डेल्टा T का मान क्या है, T2 माइनस T1 यानी तापांतर है। अब अपन बात कर रहे थे प्रतिरोध की, कि प्रतिरोध के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसा अपन ये जानते हैं कि प्रतिरोध R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L अपॉन A होता है। तो जो प्रभाव प्रतिरोधकता पर ताप का होता है उसी प्रकार से प्रतिरोध का भी ताप के ऊपर प्रभाव होगा। अब अपन ये कहते हैं कि ताप के साथ में जैसे अपन प्रतिरोधकता को इस सूत्र की सहायता से दर्शाते हैं तो प्रतिरोध को कैसे दर्शाएंगे, ठीक उसी प्रकार से जहां प्रतिरोधकता लिखिए तो दोनों तरफ अपन यहां प्रतिरोध का मान लिख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रतिरोध के लिए सूत्र प्राप्त होगा आर टी इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस में अल्फा टी। और यदि दो अलग अलग तापों के लिए जैसे यहाँ दिखाया है तो इस प्रकार से लिखना चाहें तो इसको लिखेंगे RT2 इज इक्वल टू RT1 इंटू 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी। तो इस प्रकार से प्रतिरोधकता और प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव होता है। अब यदि प्रतिरोधकता और ताप के मध्य अपन यदि आरेख खींचते हैं चालकों के लिए, तो इस दिशा में प्रतिरोधकता लेते हैं, इस दिशा में अपन ताप ले लेते हैं, तो ये आरेख है वो सरल रेखा प्राप्त होता है। लेकिन जब न्यून ताप की स्थिति होती है तो उस स्थिति में ये सरल रेखा न होकर इस प्रकार से कुछ वक्र रूप में अपने को प्राप्त होता है। इसी प्रकार से यदि अपन किसी मिश्र धातु नाइक्रोम की बात करें जिसमें 80% तो निकिल है और 20% इसमें क्रोमियम है, तो इस नाइक्रोम के लिए यदि अपन प्रतिरोधकता और ताप के मध्य यदि आरेख खींचते हैं तो ये आरेख अपने को इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो ये आरेख अपने को ये दर्शाता है कि मिश्र धातु के लिए जैसे नाइक्रोम है ये मिश्र धातु है तो इसके लिए प्रतिरोधकता ताप गुणांक के ऊपर ताप का प्रभाव बहुत ही अल्प मात्रा में होते हैं। इसीलिए अपन कहते हैं कि ताराबद्ध प्रतिरोध किसके बनाए जाते हैं, मिश्र धातुओं के बनाए जाते हैं। अब अपन बात करते हैं विद्युतरोधी या कुचालक पदार्थों के लिए। यहाँ पर प्रतिरोधकता की ही बात करते हैं तो प्रतिरोधकता के लिए अपन कहेंगे कि M और E तो क्या होते हैं, नियत मान होते हैं। ये केवल संख्या घनत्व N और विश्रांति काल टो की बात करते हैं। यहाँ अपन कुचालक पदार्थों का यदि ताप बढ़ाते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि कुचालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पहले से बहुत ही कम होते हैं, इसलिए यहाँ ताप बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है जिससे संख्या घनत्व का मान क्या होता है, बढ़ता है। जबकि यहाँ विश्रांति काल का मान क्या होता है, बहुत ही अधिक होते हैं। तो यहाँ जब संख्या घनत्व पहले से ही कम है तो विश्रांति काल का मान अधिक होता है। अब यदि संख्या घनत्व का मान बढ़ जाता है तो विश्रांति काल का मान कुछ घट जाता है। यहाँ ये संख्या घनत्व का मान जब बढ़ता है तो इसकी मात्रा बढ़ने की विश्रांति काल में घटने की मात्रा से क्या होती है, अधिक होती है। तो इसलिए अपन कहेंगे कि यहाँ प्रतिरोधकता का मान क्या होता है, कम होता है, जिससे चालकता का मान बढ़ जाता है। यानी कुचालक पदार्थों या विद्युतरोधी पदार्थों का यदि ताप बढ़ाते हैं तो उनकी प्रतिरोधकता घटती है और चालकता बढ़ती है। ये जो मान है वो चालकता चरघातांकी रूप से बढ़ती है। तो इसके लिए अपन प्रतिरोधकता का सूत्र इस प्रकार से देते हैं, प्रतिरोधकता रो इज इक्वल टू रो 0 e की पावर Eg अपॉन 2 kBT, जहाँ पे रो 0 आप जानते हैं प्रारंभिक ताप T0 पर प्रतिरोधकता है, अंतिम ताप T पर प्रतिरोधकता है। यहाँ Eg का मान है वो क्या है, Eg यहाँ पर वर्जित ऊर्जा अंतराल है जो कि पदार्थों के अंदर परमाणुओं के संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य पाया जाता है। यानी चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य जो ऊर्जा अंतराल होता है उसको अपन वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। इसी प्रकार केबीटी को लिखें तो ये
वोल्टेज मान नियतांक होता है। अब अपन बात करते हैं अर्धचालक पदार्थों के लिए। अर्धचालक पदार्थों का यदि अपन ताप बढ़ाते हैं तो इस स्थिति में क्या होता है कि सहसंयोजक बंध टूटते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या में वृद्धि होती है। इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या में वृद्धि होती है तो यहाँ इनकी चालकता बढ़ती है और प्रतिरोधकता घटती है। ताप के ऊपर इनका प्रभाव इस प्रकार से होता है कि जब अपन ताप कम करते हैं तो धीरे धीरे ये कुचालकों की तरह व्यवहार करने लगते हैं, और परम शून्य ताप के ऊपर तो पूर्ण रूप से ये कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। यानी उस स्थिति में इनकी चालकता शून्य और प्रतिरोधकता अत्यधिक होती है, जबकि उच्च ताप के ऊपर ये चालकों की तरह व्यवहार करते हैं। इसका मतलब वहाँ चालकता अधिक और प्रतिरोधकता कम होती है। यदि इन अर्धचालक पदार्थों के लिए प्रतिरोधकता और ताप के मध्य आरेख खींचते हैं तो ये आरेख अपने को कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है, जो चरघातांकी रूप से होता है।